दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज फारबिसगंज के विशेष सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज 17 अक्टूबर है 2023 ईस्वी। आज दिन मंगलवार है, इसीलिए हम लोग मंगल मूर्ति सद्गुरु महाराज का प्रार्थना किए, स्तुति किए और उनका आवाहन किए। तो मंगल मूर्ति सद्गुरु का जो आवाहन हुआ उससे उनकी कृपा बनी रहेगी, और जिसने भी ये आयोजन किया है उस पर भी कृपा बनी रहेगी। तो मैं, जो हमारे स्वर्गीय पप्पू शर्मा जी हैं, जिनके आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वे हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनके परिजन तो हैं जिनके द्वारा यह सत्संग किया जा रहा है। और उनकी धर्मपत्नी है पूनम शर्मा, बड़ी श्रद्धालु हैं, गुरु भक्तिन हैं। पति के नहीं रहने पर भी सद्गुरु महाराज के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, उसके कारण उन्होंने ठाना कि सत्संग कराएंगे। वैसे बहुत दिनों से आग्रह कर रही थी, संजोग नहीं बैठ रहा था। सद्गुरु महाराज कृपा किए, जो आज सत्संग हो रहा है, संजोग बैठा है। क्योंकि यह जो सत्संग है, यह साधारण ढंग से नहीं मिलता है। कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब साधु संगति मिल जाती है, जय दर्श परस समागम आदि पाप राशि न सही, यह बेनिफिट और लाभ मिलता है। तो गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जो भाग्यशाली होते हैं उनको सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिलता है उसका उद्धार और कल्याण होता है। हमारे जो स्वर्गीय पप्पू शर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं अमन शर्मा जी, और उनकी सुपुत्री है अंजलि कुमारी। 2 बच्चे हैं, और जो अमन शर्मा जी हैं उनके पुत्र, उन्हीं के ऊपर घर परिवार का उत्तरदायित्व है। वही इस घर के अभी गार्जियन हैं, और उन्हीं के द्वारा यह घर संचालित भी होता है। और पिता नहीं है तो पुत्र के ऊपर उत्तरदायित्व आता है, वही संभालते हैं। तो यह 2 जो बच्चा है, इन दोनों के लिए शुभकामना, मंगल कामना है। यदि आपके पास धन नहीं हो, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि भौतिक जीवन तो संपत्ति पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यह भी जरूरी है, लेकिन एक बात यह भी याद रखने की है, यह शरीर कभी न कभी विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो फिर क्या होगा? उसके लिए संत महात्मा कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो आपकी गति होगी, सत्संग, ध्यान, पूजा पाठ, धर्म जब करेंगे तो सदगति होगी, अच्छी गति होगी। यदि इन बातों से आप दूर रहेंगे, अनभिज्ञ रहेंगे, अनजान रहेंगे, तब क्या होगा? कहता तब दुर्दशा हो जाएगी, तब दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए जीवन में भौतिक संपदा भी चाहिए, आध्यात्मिक उपलब्धि भी चाहिए, दोनों जरूरी है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग भी करिए, स्वावलंबी जीवन बिताइए, दोनों जोड़ दिए हैं। कमाई भी जरूरी है और जो भगवत भजन है ये भी जरूरी है। संतों ने कहा ये जीवन जो है दो पार्ट में, दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग स्थूल जीवन है जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरा भाग सूक्ष्म जीवन है। सिक्के की दो पहलू होती, दो भाग। जब सिक्का देखते हैं तो प्रथम पृष्ठ को देख करके आप यह नहीं कह सकते हैं कि सिक्का का दूसरा भाग भी ठीक होगा या खराब होगा। तो दोनों पार्ट को, दोनों भाग को उल्टा करके देख लेते हैं कि एक ही जैसा है, तब कहते हैं सिक्का खड़ा है। जब तक उल्टाते नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि सिक्का कैसा है। अब प्रथम पृष्ठ को देख करके आप निर्णय भी नहीं कर सकते हैं कि दोनों भाग एक ही जैसा होगा, तो उल्टाना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है, जो आंख से देख रहे हैं, यह स्थूल जीवन है, भौतिक जीवन है। एक और जीवन है जो अदृश्य है, आंख से ओझल है, दिखाई नहीं देता है। वह जीवन आध्यात्मिक जीवन है, अंतर का जीवन है, अलौकिक जीवन है, आत्मिक जीवन है। उस जीवन को जानना बहुत जरूरी है। तो संसार का कारोबार करते हुए, रोजगार करते हुए, जीविका चलाते हुए, परिवार का देखभाल करते हुए प्रभु से प्रार्थना जरूरी है, सत्संग जरूरी है, अध्यात्म जरूरी है। इसीलिए आज का ये आयोजन है। इस आयोजन में आशीर्वाद तो है ही। गुरु महाराज का जब आप सत्संग कराते हैं तो उनका आशीर्वाद होता ही है। मांगेंगे तब भी, नहीं मांगेंगे तब भी गुरु महाराज आशीर्वाद ही दे देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये आशीर्वाद का आयोजन है। और हमारे जो अजित शर्मा बाबू हैं उनके लिए ये आयोजन है। तो संत महात्मा कहते हैं हमें संतों की बात को माननी चाहिए, सदग्रंथों की बात को माननी चाहिए। कहेंगे क्यों मानेंगे? जैसे घर परिवार में कोई पेरेंट्स होता है, गार्जियन होता है, अभिभावक होता है, चाहे वो माता हो या पिता हो या गुरु हो, शिक्षक हो या समाज के कोई शिक्षित बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनके अनुभवों से आप आगे बढ़ते हैं, विचार लेते हैं, सोचते हैं कि हमारी जो समझदारी है उसके अनुरूप हम चल रहे हैं तो कामयाब नहीं हो रहे। तब जो बुजुर्ग हैं उनके पास जाते हैं, जो महापुरुष हैं उनके पास जाते हैं, अथवा महापुरुषों के संदेश को, उपदेश को या साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें एक सुझाव मिलता है, ज्ञान होता है आगे बढ़ने के लिए और सुख से जीवन बिताने के लिए। जब देश आजादी की बातें हो ही रही थी, उन समस्याओं से जब वो घिरते थे, दिक्कतें जब आ जाती थी, तो बापूजी समाधान ढूंढने के लिए गीता के पास जाते थे। अर्थात जो भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण का जिनमें उपदेश है, उन छोटी सी किताबों को
पढ़ने लगते थे, उनमें अपनी समस्याओं को ढूंढते थे, खोजते थे। तो बापूजी ने कहा मुझे सारी समस्याओं का समाधान जब मैं गीता उपदेश के पास जाता था तो मिल जाता था। श्री सद्गुरु महाराज। तो आप यदि समस्याओं से घिरते हैं तो साहित्य में ढूंढिए, आपका समाधान है, वहां आपके लिए समाधान है। दूसरा, यदि दिक्कतें होती है तो संत के पास जाइए, वहां भी समाधान है। उसके बाद जो शिक्षित व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, उनके शरण में जाइए तो वहां समाधान है। अथवा जो ये सत्संग का माहौल है, ये जो सत्संग कराते रहते हैं, सत्संग का जो आयोजन है या सत्संग का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पहुंचने से आपके जीवन की गाड़ी मिल जाएगी और सकुशल आप प्रयाण करेंगे, प्रस्थान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। संतों ने कहा सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। यदि सत्संग से लगे रहेंगे तो आपकी जो बिगड़ी हुई है, बिगड़ी भी क्या है, अभी तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं मनमुखी भाव से कर रहे हैं, अपने से ही कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं आपके जीवन में सुख है कि दुख है, देख लीजिए। यदि आपके जीवन में दुख है, आप और उपलब्धि चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक, यदि आपको चाहिए कुछ भी तो कहते हैं उसमें बनेगा। सत्संग जब करेंगे, सत्संग से आपका जीवन सुधरेगा, बनेगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। अभी हमारे सत्संग प्रेमियों ने परमाराध्य सद्गुरु महाराज के ग्रंथों का पाठ किया, सत्संग योग का पाठ किया। सत्संग योग में जो हम लोग वचन सुने वह वेद मंत्र था। तो वेद एक सदग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन उस ग्रंथ को जो उपाधि मिली है, संज्ञा मिली है, वो भगवान की मिली है। वेद भगवान उपदेश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भगवान कुछ कहे, आप न माने तो क्या आपका भला होगा? कभी नहीं हो सकता। अरे भगवान को दुनिया मानती है, सब कोई मानते हैं। भगवान की बात को मानेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। ये वेद जो है वह वेद भगवान है, वेद भगवान की उपाधि मिली है। तो गुरु महाराज ने भी माना वेद भगवान को, तब न पहला मंत्र दे दिए, वेद का मंत्र दिए। तो गुरु महाराज ने जिनको माना है हमें भी मानना चाहिए, तब न कल्याण होगा। तो वेद भगवान कह क्या गए, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा वेद भगवान का उपदेश है ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए, मानस योग मानस जप दृष्टि योग की क्रिया करनी चाहिए। अब कोई कह सकता है कि ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त हम किस लिए करेंगे, आवश्यकता क्या है, क्या जरूरी है ईश्वर के तत्व ज्ञान को हम प्राप्त करें? ईश्वर की जो सत्ता है, उनकी सत्ता आस्तिक वाले तो स्वीकार करते ही हैं, जो नास्तिक वाले हैं वो भी स्वीकार करते हैं। बात है हम नहीं मानते हैं, मानना तो उनको पड़ता ही है। इस धरती पर जब आप बैठे हैं तो कैसे नहीं मानेंगे? मान तो रहे हैं। ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर ने जो रचना की है, उन्होंने जो कुछ भी मानव मात्र के लिए उपलब्ध कराया है, चाहे वो पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, हवा हो, आकाश हो, यह जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों का उपयोग उपभोग सब कोई करते हैं। जितने प्राणी हैं, यह जो तत्व परमात्मा ने प्रदान किया है,
इसका उपयोग सब कोई करते हैं ना, तो आपके मन में परमात्मा की प्रभुता का एहसास होता होगा। नहीं नहीं, ऐसे प्रभावशाली परमात्मा हैं, प्रकृति बना दिए, पंच तत्वों का निर्माण कर दिए। मान लिया जाए आप जिस कलाकार को जानते हैं, उनकी कलाकृति से भी आप परिचित हैं, तो यदि आप किसी मूर्ति को, जिस मूर्ति से आप प्रभावित होते हैं, तो आपके मन में यह जरूर होता है कि मूर्तिकार कितने अच्छे होंगे, जिन्होंने मूर्ति का निर्माण किया, बनाया है। तो यदि मूर्तिकार आपके सामने में आ जाए, आपको बड़ा प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, आपका मन हर्षित हो जाएगा। अरे इन्हीं की मूर्ति हमने देखी और वही कलाकार सामने में आ गए। मान लिया जाए कोई हीरो है, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, उसको आप सुनते हैं, जिस माध्यम से सुनते हो, उनकी कलाकृति से आप प्रसन्न हैं, दुनिया मानती है, वो आपके सामने में आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अरे अमिताभ बच्चन से हम मिल रहे हैं। तो जो कलाकार होता है उनसे मिल करके आपको विशेष खुशी होती है, क्योंकि उनके अंदर में जो कला है, कलाकृति है, उस कलाकृति से हम प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं, इसीलिए कलाकार को मानते हैं। सबसे बड़े कलाकार परमात्मा है। उनकी जो कलाकृति है, उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वैसा कोई नहीं बना सकता है। उस परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको सबसे पहले सत्संग करना होगा। यदि आप परमात्मा के विषय में नहीं जानते हैं तो भी सत्संग करना होगा। जब आप सत्संग करेंगे तो परमात्मा के विषय में जानेंगे, उसकी प्रभुता को महसूस करेंगे, तब जाकर के उतने बड़े कलाकार से भेंट होगी, मुलाकात होगी, तब खुशी होगी। तो सबसे बड़ा कलाकार परमात्मा है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, जिन्होंने आपको मनुष्य का शरीर दिया, जिन्होंने आपके सुख सुविधा का संसाधन दिया, उसको जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप घर में रहते हैं, कोई भी आपके गार्जियन हैं या मानने वाले हैं, आपको 2, 4, 5 लाख रुपया दे देता है। यदि वो कहीं चले जाते हैं तो आप याद नहीं करते उनको? अरे बड़े उदार व्यक्ति थे, बड़े अच्छे इंसान थे, 5 लाख रुपया हमको सहयोग कर दिया। दिन को कौन कहे, रात में भी याद करेंगे, जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी याद करेंगे कि यार इतने बड़े उपकारी आदमी हैं। 2, 4, 5 लाख रुपया देने वाले को आप याद करते हैं। वो परमात्मा जिन्होंने पूरा संसार दिया है, संसाधन दिया है, समृद्धि दिया है, हमारे सुख के लिए दिया है। यदि ये सब नहीं रहे प्रकृति में, हम जीवित भी नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो संत महात्मा याद दिलाते हैं, उस परमात्मा को भी जानना चाहिए। इसीलिए वेद भगवान ने जो कहा, ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब होता है, हमारे पास जो बुद्धि है उसमें और बुद्धि को जोड़ना। हमारे पास जो बुद्धि है वो कम वाली है, अल्प वाली है, कमजोर वाली है। जिस बुद्धि से हम भरण पोषण तो कर लेते हैं, कमा लेते हैं, 2, 4 बातें भी कर लेते हैं, इन बुद्धि से पूर्ण कल्याण नहीं होगा। इसीलिए संतों ने कहा, यदि आप पूर्ण कल्याण चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, बुद्धि का योग करिए, अर्थात बुद्धि को जोड़िए। जैसे फूल को मालाओं में गूंथते हैं, धागाओं में, तो एकत्रित जब फूल होता है तो माला बन करके तैयार होता है, किसी के गले में देते हैं तो शोभा बढ़ा देते हैं। उसी तरह से जो बुद्धि योग है, जोड़ने का जो काम है,
थोड़ा थोड़ा सत्संग करेंगे तो बुद्धि होते 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 ऐसी बुद्धि हो जाएगी, ढेर संग्रहित हो जाएगी, ढेर जमा हो जाएगी, तब आप बुद्धिमान कहलाएंगे। तो बुद्धि का योग, बुद्धि को जोड़ना अर्थात बुद्धि को संग्रहित करना, एकत्रित करना, क्योंकि एक बुद्धि तो है नहीं, बहुत सारी बुद्धियां हैं। उन सभी बुद्धियों को कहते हैं जोड़ो। तो गुरु महाराज ने जो सत्संग योग का निर्माण किया है, यही तो बुद्धि योग है। इसमें कम बुद्धि है, अरे खजाना है। गुरु महाराज ने कहा था मैं इस संसार में एक दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद भी सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। तो गुरु महाराज कैसे थे? बुद्धि के सागर थे, सदगुरु सुख के सागर, ज्ञान उजागर, सुख के सागर थे, ज्ञान के सागर थे। क्यों? इसीलिए गुरु महाराज ने सत्संग योग को स्वीकार करके सब बुद्धि को अपने अंदर में ले ली। एक तो सत्संग के द्वारा गुरु महाराज बुद्धि को जमा कर लिए, दूसरा साधना के द्वारा इतना जमा कर लिए, इतना जमा कर लिए, इसीलिए गुरु महाराज को कहते हैं वो बुद्धि के सागरे हैं। हाँ, तो उसी तरह से हम लोगों को गुरु महाराज कहते हैं कि योग करिए, बुद्धि का योग, सत्संग जोड़िए, सत्संग से जुड़िए, तब आपके पास बुद्धि होगी। जब बुद्धि में परिपक्व हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे बुद्धि से, तो कहना ही क्या है। यदि ढेर बुद्धि हो जाएगी तो सम्मान बढ़ेगा और आपका जीवन स्वकुशल होगा, आनंदमय हो जाएगा। इसीलिए वेद भगवान ने जो कहा है बुद्धि योग करिए, जोड़िए, बुद्धि को जमा करिए। तो सत्संग योग पढ़ेंगे, उससे भी बुद्धि योग होगा। ढेर बुद्धि गुरु महाराज ने दे दिया है सत्संग योग में। उसके बाद सत्संग जब करेंगे, साधु महात्माओं को आप सुनेंगे, आपके पास ढेर बुद्धि हो जाएगी। तो ये जो योग है, संयोग है, बुद्धि जमा करने का, सत्संग भी है, सत्संग योग भी है, सदगुरु भी है, साधु महात्मा भी है, ये आयोजन भी है। इससे बुद्धि विशेष होती है, योग होता है। तो सबसे पहले आपको बुद्धि योग सत्संग करना होगा। उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे, उसके द्वारा आपके पास बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान होगा। उसको ज्योति योग कह दिए। तो ज्योति योग बिंदु ध्यान के द्वारा होता है, उसको दृष्टि योग भी कहते हैं। तो अंतर में प्रकाश भी होगा। इस तरह से वेद भगवान कहते हैं सत्संग करना चाहिए, सत्संग में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, तब आप ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ईश्वर का तत्व ज्ञान कैसा है, इसे मैं आगे कभी कहूंगा, क्योंकि आगे हम सुनाने जा रहे हैं सत्संग के विषय में। हमारे कबीर साहब ने कहा, ने हम लोग सुन रहे थे उपनिषद की वाणी। उपनिषद में कहा गया, भारो अविवेक न शास्त्रम, भारो ज्ञानं चौरागिन, अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्म विदो वपो। इसका मतलब हुआ, जो अविवेकी है, जिसके पास बुद्धि रूपी धन नहीं है, धन का अभाव है, तो उसके लिए कहते हैं वो अविवेकी है। वैसे अविवेकी के लिए कहते हैं कि ज्ञान भारी के जैसा है। अभी आपको सुना रहे हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर में बहुत बुद्धि जमा हो गई है, समझदारी जमा हो गई है, सीख जमा हो गई है। इसीलिए आप स्वीकार करते हैं और सहर्ष सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो कहते हैं जो अविवेकी है उसको अच्छा नहीं लगता है। भारो अविवेकी न शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिन। जो रागी है, रागी का मतलब होता है आसक्त, लगाव,
और कहते हैं भारो ज्ञानं च रागिनः। जो रागी है, रागी का मतलब होता है जो आसक्त हो गया है, संसार आसक्त हो गया है, जिसको लगाव हो गया है विषयों से, ये व्यापार से, कारोबार से, घर परिवार से, सिर्फ उतना ही वो जानता है, इसीलिए कहता हूँ रागी है। तो जो संसार को ही खाली जानता है, ज्ञान उसको नहीं सुहाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कहते भारो ज्ञानं च रागिनः और अशांतस्य मनोभारो। जो व्यक्ति अशांत है, जिसको टेंशन कहते हैं, किसी भी तरह का टेंशन हो, पारिवारिक टेंशन हो, सामाजिक टेंशन हो, गृहस्थी का टेंशन हो, कारोबार रोजगार का टेंशन हो, कोई भी टेंशन जब आ जाता है वह टेम्परेचर है। टेंशन को क्या कहते हैं? जो तनाव में आ जाते हैं, तनाव, उसको टेंशन कहते हैं। तनाव में आ जाना, टेंशन में आ जाना, उसके बाद टेम्परेचर में आ जाना। नहीं कहते हैं बाप रे बाप ये तो पूरा गर्मी में है, समझ गए? टेम्परेचर में जो आ जाते हैं उसको कहते हैं कि ये जो मन है, मने भारी के जैसा लगता है। अशांतस्य मनोभाव, अशांत का मतलब यही होता है मन डाइवर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, लक्ष्य से हट जाए, जहां मन को रहना चाहिए वहां नहीं रहता है, तब टेंशन होता है। जैसे आप जब घर में रहते हैं तो सुकून होता है ना, अच्छा लगता है ना। तो जब आप घर से बेघर हो जाते हैं, किसी समस्या में कहीं भी चले जाते हैं, तो आपको नींद नहीं आती है, टेंशन में रहते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, बेचैनी हो जाती है। कहता है वैसे व्यक्ति के लिए उसी का मन भारी हो गया है। जब आप ही का मन भारी हो गया है तो सहयोग कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। तो आपका मन भारी हो गया है। एक तो अंदर में आपका दोस्त था, फ्रेंड था, मित्र था, हर वक्त साथ रहने वाला, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपके साथ मन रहता है ना। संसार का कोई लोग नहीं रहता है, मन रहता है। और यदि मने विपरीत हो जाए तो तब क्या हाल होगा? बड़ी दुर्दशा होगी, दयनीय दशा हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं इस मन को टेंशन मुक्त करने के लिए, ताप मुक्त करने के लिए, झंझट मुक्त करने के लिए लक्ष्य में लगाना होगा, उद्देश्य में लगाना होगा और साधना में लगाना होगा। क्यों? मन निम्न, मन बहिर्मुखी हो गया है, मन विषयमुखी हो गया है, इसीलिए टेंशन होता है। किसी भी बीमार आदमी को आप घर में नहीं संभाल पाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, सदगुरु के पास, वहाँ इलाज करवाते हैं ना। उसी तरह से यदि आपको समस्या है, अपनी समस्या, यदि आपको टेंशन है, मन बेचैन है, व्याकुल हो गए हैं, तो फिर इस मानसिक इलाज के लिए हमारे सदगुरु महाराज हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। इसके लिए आपको सदगुरु के पास जाना होगा। और यदि शारीरिक बीमारी है, कष्ट है, रोग है, तो जो हमारे उपचारक हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, मेडिसिन लीजिए, दवाई लीजिए, तो वहाँ ठीक हो जाइएगा। तो यदि मन की बात आती है तो मन का इलाज संसार में कोई नहीं कर सकता है। कौन करेंगे? सदगुरु महाराज। क्योंकि मन के वे वैद्य हैं, मन के बीमारी को वो समझते हैं, इसीलिए वो इलाज करेंगे। पहले नारी देख करके इलाज होता था, कहते थे कि इनको ये बीमारी है, ये जड़ी बूटी दीजिए ठीक हो जाएंगे। तो संत सदगुरु जो होते हैं
मन के नारी को पकड़ लेते हैं। आखिर ये ठीक कैसे होगा? मन के बीमारी को पकड़ लेते हैं। तो मानसिक इलाज संत सदगुरु करते हैं। यदि आप कहते हैं कि मेरा मन बेचैन है, उसका इलाज कहीं नहीं दुनिया में, एक के गुरु के पास। सत्संग में आएंगे तो आपको सहयोग मिलेगा, मानसिक हेल्प, मदद और संतुष्टि मिलेगी मन को। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। यदि आप कबीर साहब को माने, मोरे जियरा बड़ा देशवा मुसाफिर जई हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। ये मने मुसाफिर है, मने राही है, मने यात्री है। कैसा यात्री है? एक तो संसार में यात्रा ही करता है, दूसरा परमार्थ के भी यात्री है। जिधर आप लगाइएगा उधर के यात्री है। जैसे आप कभी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली वाले यात्री हुए ना। कभी बम्बई जाते हैं तो बम्बई के यात्री हो गए। कभी आप जुआ खेलने जाते हैं तो वहाँ के यात्री हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो मन है इनको संशय हो गया है, भ्रम हो गया है, और कहते हैं यह सोचता है मैं किस ओर जाऊं। भ्रम कहता है ज्ञानता को। जो संशय हो जाता है वह क्या है? राधा स्वामी ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नो द्वार। इस नगरी में शरीर रूपी नगर में अंधकार है। यही अंधकार संशय का कारण है, भ्रम का कारण है। तो कबीर साहब कहते हैं मैं किस ओर जाऊं, अथवा साधक किस ओर जाएगा या मन किस ओर जाएगा, ये सशंकित हो गया। जैसे आप यात्रा करते हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है जाते जाते आपको मन में भ्रम होता है कि हम सही रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर हैं। पूछते हैं तो पता चलता करे आप जिधर से आए उधर रास्ता था आपका, फिर आप लौट करके आ जाते हैं। परेशानी भी होती है, पैसा भी खर्चा होता है। तो जब यात्रा आप प्रारंभ करते हैं, किसी जानकार व्यक्ति से जरूर पूछ लीजिए, नहीं तो आपकी यात्राएं अधूरी रहेगी, भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे। तो यदि अंतर की यात्रा है तो जो अंतर्गामी हैं, अंतर्गमन करने वाले हैं, उनसे पूछ लीजिए कि अंतर्गमन कैसे करेंगे, अंतर की यात्रा कैसे करेंगे, मन को कैसे भीतर घुसाएंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। अंतर की जो डगरिया है, मन का जो रास्ता है, साधकों का चलने का जो स्थान है, कहते हैं अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, अगोचर है, अदृश्य है, अनमोल है। कहते अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। जिस पर जाकर के आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, वह अंतर का जो डगर है बड़ा अलौकिक है। फिर कहते मिलेगा कैसे? कहते दाता सदगुरु धन्य धन्य। जो संत सदगुरु दाता भी, दानी भी होते, उदार भी होते हैं, कृपा भी करते हैं। दाता सदगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते वही रास्ता बताएंगे। जिसको सूझता है वही ना आपको रास्ता बताएगा। जो अंधा है वो कैसे बताएगा? जिसको आंखें नहीं है वो रास्ता कैसे बताएगा? सदगुरु को अंतर में देखने का आंख है, क्योंकि अंतर के आंख को उसने उन्मेष किया, खोल दिया है। अंतर में सूझता है सदगुरु को। संसार के लोगों को सूझता ही नहीं, न अंदर में सूझता है न बाहर में सूझता है। जैसे तैसे चलते रहते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, कभी गिरते हैं। कोई अंधा आदमी जाता है तो देखिए कहीं भी गिर जाता है, ठोकरा लगती है, दुख भोगता है। तो संसार के जो लोग हैं अंतर के आंखों को नहीं खोल पाए हैं, इसीलिए अंधे हैं।
विवेक दृष्टि को नहीं खोल पाए हैं, इसलिए अंधे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं जो आंख वाले सद्गुरु होते हैं, उनसे जाकर के आप जब पूछेंगे, मिलेंगे, तब जाकर के वो कृपा करके भीतर का रास्ता बताएंगे। दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, रास्ता वही बतलाएंगे। जैसे आप घर परिवार में जब घिर जाते हैं समस्याओं से, तो किसी बाबा से सलाह लेते हैं कि बाबा हमारे घर में ऐसे ऐसी दिक्कतें आ गई है, मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आता है, कुछ रास्ता बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। तो महात्मा से आप सलाह लेते हैं। अथवा जो संत मत से जुड़े हुए नहीं है, पंडित, पुजारी, वैद्य, योगी, तांत्रिक के पास जाते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं। तो जिनके पास जाइएगा वैसा सुझाव देगा। तो यदि सच्चे सद्गुरु के पास जाएंगे, अंतर के रास्ता को वो बताएंगे, यदि उस पर आप चलिएगा तब क्या होगा? कहते हैं चलत पंथ सुख होत मां है जहां अझर झरते। यदि उस पर चलिएगा, गुरु महाराज के बात को मानकर चलिएगा, सच्चे महात्माओं के बात को मानकर चलिएगा, जरूर सुख मिलेगा। चलत पंथ, उस रास्ते पर जो चलेगा, कहते हैं वहां सुख होगा, महासुख। महासुख का मतलब होता है वह सुख जिस सुख से बढ़कर के ही नहीं है, महासुख होगा। जहां अझर झरते, वहां पर यदि आप चलेंगे तो प्रकाश भी मिलेगा, शब्दानुभूति भी होगी। ये अझड़ झड़ते, प्रकाश की भी झड़ना झड़ती रहती है और शब्द की भी झड़ना है। तो दोनों झड़ना में जब नहाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे बाथरूम में झड़ना लगाते हैं, नलका से जो पानी निकालते हैं, बाल्टी में लेके नहाते हैं, उसमें झड़ना में जब नहाते हैं, क्या कहना है, झड़ते रहता है, खूब मलमल करके नहाते हैं। तो कहते हैं अंतर में जब बढ़ेंगे, वो ज्योति, प्रकाश और शब्द रूपी झड़ना जब झड़ेगा, अद्भुत सुख है। तो कहते संशय यदि मिटाना चाहते हैं, भ्रम मिटाना चाहते हैं, अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, सदगुरु के पास जाना होगा। तो कबीर साहब कहते हैं कठिनाई क्या है? मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, कुमति नायक फाटक रोके। परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइहों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइहों कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं संशय तो है ही मन में, इधर जाऊं उधर जाऊं। कठिनाई क्या है? कहते मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। ये जो शहर है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको शहर कहते हैं। ये शहर किस चीज का है? कहते मोह का शहर। तो मोह क्या है? मोह कहते हैं अज्ञानता को, मोह कहते हैं आसक्ति को, मोह कहते हैं लगाव को, राग को, अनुराग को। ये जो मोह है एक नहीं है। कहते मोह का शहर, शहर में बहुत सामान होता है। जब आप शहर जाते हैं तो देखिए बिग बाजार, V2, कौन कौन बड़का बड़का बाजार लगा हुआ है, उसमें ढेर सारा सामान रहता है। तो उसमें आप भुला जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। बहुत आदमी तो कुछ सामान लेता है नहीं, कहते चलो देखेंगे कैसा बिग बाजार है, विदेशी बाजार है। तो कहते ये जो शहर है जिसमें हम लोग रहते हैं, जो संसार है, कहते मोह का शहर, मोह लगाव को कहते हैं। यदि आपके पास वस्तुएं हैं, हजारों वस्तुएं तो है घर में, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बर्तन है, बासन है, कपड़ा है, मोबाइल है, बहुत कुछ है। तो जो सामान आपके पास है
वो सामान आपने एकत्रित किया है, कोई ला करके नहीं दिया है। और यदि लाया भी है आपके अनुसार लाया है, तो वह जो सामान है, एक सामान के प्रति आपका लगाव है। अच्छा, मान लिया जाए सुई है, एक साधारण सी चीज है, तो सुई से लगाव नहीं है। जिस वस्तु से आपका लगाव नहीं होगा वो वस्तु आपके पास रह नहीं सकती है, डस्टबिन में फेंक दीजिएगा, इसका क्या जरूरत है, हटा देते हैं यहाँ से। तो जब तक लगाव है उसी को मोह कहते हैं, उसी को आसक्ति कहते हैं। तो कितना लगाव है, बेटा से लगाव, बेटी से लगाव, घर से लगाव, सामान से लगाव, दुकान से लगाव, ये लगाव ही लगाव है। चूल्हा से भी लगाव है, सामान जो बनाते हैं भोजन सामग्री, सब्जी दाल रोटी, उसे भी लगाव है। यदि लगाव नहीं रहेगा तो आप उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसी लगाव को मोह कहते हैं। तो कुछ मोह तो रखना भी चाहिए, जैसे साधु महात्मा से मोह रखते हैं, सदगुरु से मोह रखते हैं, परमात्मा से मोह रखते हैं, ध्यान से मोह रखते हैं, ये जरूरी है। और सब मोह हटा दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे यदि मोह नहीं रहता तो हमको बुलाई वो नहीं करते। तो मोह कहते हैं प्रेम को, मोह कहते हैं स्नेह को, लगाव को। खाली मोह खराब नहीं होता है, मोह अच्छा भी होता है। अभी आप सत्संग में बैठे भी तो मोह है, ममता के कारण ही तो आए हैं। क्यों? गुरु महाराज का सत्संग है, उसको प्रेम भी कहते हैं। ये प्रियवाची शब्द है। प्रेम जुड़ा हुआ है मोह से, लेकिन जब जड़ प्रेम होता है वह दुखदाई मोह है, कष्ट देने वाला है। यदि चेतन वाला प्रेम होता है तो वह जो मोह है आपको सुख देगा, आनंद देगा, समृद्धि देगा, परमात्मा तक ले जाएगा। तो कुछ मोह जरूरी है जिसको रखिए, और कुछ मोह जरूरी नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं मोह का शहर कहर नर नारी। हम छूटेंगे तो कैसे छूटेंगे? सामान शहर में था, मोह शहर में था, और सभी मोह को खरीद करके घर में ले आए। तो जो फ्रिज लाए हैं 20,000 का, 25,000 को फेंक दीजिएगा। कैसे फेंकेंगे? इतना रुपया का हम लाए हैं, फेंकेंगे कैसे? कितनी आ सकती है? जो मोबाइल आपके पास है 20,000 25,000 का, कोई कहेगा इसको फेंक दीजिए, कैसे फेंकेंगे? 20,000 लगाए हैं फेंकने के लिए। अरे कैसे अपना चाहते हैं? बाबा लोग भी तो रखते हैं मोबाइल, वो कहीं फेंक देते हैं। बाबा लोग के भी पास तो गाड़ी घोड़ा होता है, वो कहाँ फेंकते हैं? बाबा लोग मोह में रहते हुए भी निर्मोही होते हैं। सामान उनके साथ है लेकिन अनासक्त वो है, उतना मोह ममता नहीं है। जैसे मान लिया जाए आपने कुप्पा घाट में सहयोग किया, रुपया से किया, कपड़ा से किया, धन से किया, मन से किया, जैसे भी किया, कुप्पा घाट का निर्माण हुआ ना। अभी कुप्पा घाट में कितनी समृद्धि है। गुरु महाराज के समय भी थी समृद्धि। क्या गुरु महाराज जिस समय छोड़ रहे थे शरीर को, वो ये कह रहे थे कि इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना जगह है, जमीन है, इतने मकान हैं, इसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा, ऐसा कहे थे गुरु महाराज? नहीं कहे थे। गुरु महाराज जब जा रहे थे उनको कोई मोह ममता नहीं था, आश्रम के प्रति, संसार के प्रति कुछ भी नहीं, लेकिन सामान तो था, पलंग, गुरु निवास, सब कुछ तो था। वो अनासक्त थे, मोह नहीं था उनको। गुरु महाराज के मन में होता था ये हमारा थोड़ो है, अरे चेला सब दिया है, भगत सब दिया है, उनका है, रहेगी जाए, हम उसको क्या मतलब है। यदि वो आसक्त होते तो कहते इसकी निगरानी के लिए एक आदमी दे दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए, कुप्पा घाट सही से चले, कहते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज ये सब नहीं कहे, कुप्पा घाट कैसे चले नहीं चले वो संसार का लोग जाने, और हम चले कहाँ? अमरपुर। तो गुरु महाराज जब जा रहे थे तो कह क्या रहे थे? सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये अंतिम शब्द है, आखिरी शब्द है, अंतिम सांस का ये शब्द है। ये कबीर साहब की वाणी है। लेकिन गुरु महाराज ने देखा मेरे जीवन का जो निचोड़ बात है, मेरे जीवन का जो सार बात है, वो सब लोगों को बता दूं, राज खोल दूं। गुरु महाराज कहते हैं मेरे जीवन का सार यही है कि सुकृत कर लो, नाम सुमर लो। पूरा पद गाए हैं गुरु महाराज।
आप यदि धनवान व्यक्ति हैं, मरने लगते हैं तो बेटा को बुलाते हैं, बेटी को बुलाते हैं, परिवार को बुलाते हैं, ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है बढ़िया से देखभाल करना, बढ़िया से इसको सहेज करके रखना। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी को रखो या न रखो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं इसको जरूर रखना। क्या रखने के लिए कह रहे हैं, कहता शुभ काम को रखो, सुकृत कर ले। सदगुरु महाराज की फिर क्या कहते हैं, नाम सुमर ले, यही तो रखने के लिए कहते हैं। लेकिन हम आप कहते हैं जमीन रखो, पैसा रखो, बैंक बैलेंस को ठीक से रखो, यही तो उपदेश देते हैं। लेकिन गुरु महाराज उस समृद्धि के बीच में रह करके कैसे अनासक्त थे वही बता रहा हूं। कोई मोह था, कोई आसक्ति थी, उसी तरह से बाबा लोगों के पास मोबाइल भी है, तो आपको क्या पता, हम मोबाइल को फेंक भी सकते हैं। क्यों, हमारा पैसा थोड़ा लगा है, कमाए तो आप लोग थे, दक्षिणा में आप पैसा दिए थे, खरीद लिए बढ़िया मोबाइल। अब फेंकिए देंगे तो क्या होगा, दोबारा जो पैसा दीजिएगा उससे खरीद लेंगे। तो जो कमाता है उसको दर्द होता है, कमाते आप लोग हैं और उपयोग हम लोग मस्ती से करते हैं। इसीलिए आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, मोह नहीं है हम लोगों को। चला भी जाएगा, एक बार बड़का मोबाइल हमारा ले लिया तो ले लिया, हम कुछ भी नहीं सोचे, फिर दूसरा खरीद लिए, अरे ले लिया तो गया। लेकिन आप लोगों का यदि खो जाए तो बाप रे बाप, भोजन नहीं करेंगे, 50,000 का मोबाइल चला गया है, सिर फोड़ने लगेंगे, कहेंगे आप कहाँ से लाएंगे। तो आप मोहित हैं, आसक्ति है आपकी, लेकिन हमारी नहीं है। क्यों, आप इसलिए आसक्त हैं, कहते हैं उसको आप अपना समझ रखें। हम लोग अपना नहीं समझते, हम समझते हैं कि भगत सबका है, आप ही लोगों का है, इसीलिए हमको दुख भी नहीं होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई पाठक गनगोर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, पूरा मोह आपके अंदर में घुस गया है और जो बाहर में था उसको भी घुसा लिए, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। और क्या है, कहते कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। कुमति का मतलब होता है कुबुद्धि, जानता है इसके कारण होता क्या है। तो पहले वेद भगवान कह दिए थे ना, बुद्धि योग करो, सत्संग करो। जो सत्संग नहीं करेगा, ये जो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, कहते ये नायक है, हेड, अगवा, रास्ता रोकने वाला। और यदि अच्छी बुद्धि रहेगी तो सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। तो कहते हैं कुमति नायक, ये कुबुद्धि जो है ये नायक बन गया है। आपके पास जो बुद्धि है उसी से ना काम करते हैं, वही तो आपका सब कुछ है। जैसे कहता हमारे पिताजी जो है सब कुछ है, सर्वस्व है, जो कहेंगे वही मानेंगे। उसी तरह से आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि से आप चलना चाहते हैं तो यदि संसार में चलते हैं तो काम बन जाता है। यदि ध्यान करते हैं, अंतर में चलना चाहते हैं, वहां काम नहीं चलेगा। क्यों, ये अंतर में घुसने ही नहीं देती है, फाटक लगा देती है, रोक देती है। तो कुमति नायक फाटक रोके अपरियों कठिन झिंझोर। दूसरी क्या कठिनाई है, कहते जिस फाटक को आप खोलना चाहते हैं उसमें झिंझूर लगा हुआ। पहले के लोग झिंझूर लगाते थे, सिकड़ी ऐसा लगाते थे कि उतरती नहीं थी सिकड़ी वो। तो कबीर साहब कहते हैं एक तो बुद्धि रोकती है, लड़ना पड़ रहा है वहां पर। दूसरा, जिस फाटक को आप खोलना चाहते हैं वो कठिन है। मानिए बुद्धि से झगड़ा करके आगे बढ़ भी जाए तो केवाड़ कैसे खोलिएगा, तो केवाड़ खोलना तो बड़ा मुश्किल है। परियों कठिन झिंझोर मुसाफिर जइयों कोनी ओर, यही कठिनाई है, यही दिक्कतें हैं, मुश्किल है। तब क्या करेंगे, उससे उबरने के लिए, बचने के लिए एक तो सत्संग करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोर। संशय नदी, देखिए कठिनाइयां कितनी आती है, किसके लिए, जो मन को ऊपर चढ़ाता है, जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, उसके लिए। नहीं तो कोई कठिनाई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, क्यों, खावे और सोवे, कोई गम है, खूब खाता है, सोता है, गलट गलट करके। तो कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार,
खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर गावे और रोवे। अरे मन ऊपर नहीं जाता है तो वो साधक चिंता करता है, वो लड़ना चाहता है, तो वही ने कौन है? कबीर साहब का ना साधक है ना वो। कहता है संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोड़। एक तो भ्रम हो गया है, दुर्बुद्धि हो गई है, केवाड़ लगा हुआ है, झिंझुर लग गया है, मन में होता है, छोड़ दे क्या, इतना लफड़ा कौन लेता है? बुद्धि काम नहीं करती है तो बहुत आदमी ध्यान करना छोड़ देता है। दो कहाँ ध्यान बनता है? इतना बरस तो हो गया, गुरु महाराज कह दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि मिलता भी नहीं होगा। अब गुरु महाराज को मिला होगा, हमको कहाँ मिलता है? 25 बरस हो गया, 30 बरस हो गया, तो मन में भ्रम होता है, कहाँ कुछ मिलता है? खाली अंधकार है तो देखते हैं, बार बार कहता है ध्यान करो, ज्योति मिलेगा, शब्द मिलेगा, ताड़ा मिलेगा, झनकाड़ा मिलेगा, कुछ तो नहीं मिलता है। तो जब सशंकित हो जाते हैं तो साधना नहीं बनती, जब छोड़ देते हैं फिर गृहस्थी में लग जाते हैं। तो कबीर साहब कहते संशय नदी, एक संशय रहे तो उभर सकते हैं, नदियां ही नदियां हैं। जैसे नदी में बहुत जल होता है, उसी तरह से संशय का जमावड़ा ढेर। अब साधक घबराता है, डरता है, छिटकता है, भागता है। एक तो बुद्धि काम नहीं करती तो छोड़ो हम नहीं लड़ेंगे, दरवाजा नहीं है टूटेगा तो क्या होगा, इधर रह जाएंगे, अंधकारे में बिता लेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान करना छोड़ देता है। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जल जोड़। विषमता क्या है, कठिनाई क्या है? वो धाराएं जो चलती है संशय की, कोई पानी वाला नहीं। तो कहता विषम, विषमन विशेष कठिन परिस्थितियां, विपरीत। विषम का मतलब विपरीत। तो कहते हैं यहाँ ये दिक्कत होती। मान लीजिए आप परिवार में जमीन लेकर के विवाद में पड़ गए, केस कास हो गया है, उसके बाद पैसे की आवश्यकता होती है, पैरवी की आवश्यकता होती है, कोर्ट जाना पड़ता है। आप पारिवारिक झंझट से उलझते अलग हैं, लेकिन जो झगड़ा हो गया केस कास, उससे अलग उलझ रहे हैं। जो आपके विपक्षी हैं, विपक्ष में हैं, अब आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, हे भाई हम लड़ नहीं सकेंगे, कौन इतना ओल झोल पालता है, ऐसा करो कंप्रोमाइज कर लो, केस सबमिट कर लो, क्योंकि हम नहीं लड़ सकेंगे। आप पीछे मुड़ जाते हैं, आप तो हार गए, विजय प्राप्त कर सकेंगे नहीं करेंगे, लड़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख से डरना होगा। तो कंप्रोमाइज कायर करता है। जो वीर बहादुर है वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, नहीं लग रहा मन, नहीं लग रहा, रगड़ देंगे, हम बैठे रहेंगे, लगे या न लगे आंख बंद करके रखेंगे, तब ना आप मुंह से छूटिएगा, संशय से छूटिएगा। नहीं तो इस उलझन में पड़ करके साधना कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा, कोई एक जन्म लेना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें की बात होगी। इसीलिए कहते हैं इसमें लड़िए, भिड़िए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, छोड़ना नहीं है। और हम तो अब छोड़ ही देंगे क्या? ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, प्रवचन करना, क्योंकि समय बहुत हो गया ना, और भी तो काम है। तो ये तो संत मत की बात है, सागर की बात है, ये कहते रहेंगे, उड़ाएगा नहीं। और आप लोग अच्छे श्रोता हैं जो सुनते भी रहते हैं। जो शेष बातें हैं अपराह्न काल में भी करेंगे, क्योंकि पूनम शर्मा ने कहा है कि अपराह्न का भी सत्संग करेंगे। आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा, और जो वक्त रहेगा, समय रहेगा, सेवा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। और जो ये हमारे अजित शर्मा बाबू हैं उसके लिए शुभकामना, मंगल कामना है। जो पूनम देवी शर्मा हैं उनके लिए भी शुभकामना है। उनके जो 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के लिए शुभकामना करते हैं। सदगुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे इस परिवार पर, क्योंकि गार्जियन नहीं है, अभाव तो महसूस होता है, किसी को भी होगा। तो गुरु महाराज गार्जियन बन करके इस घर में कृपा बना करके रखें, यह शुभकामना करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।